हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी के होठों पे बस आप ही की बातें हैं। तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपकी सिचुएशन के साथ आपको लग रहा है जो कार्ड मैच हो रहे हैं, आपको सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये अकेली ड्रैगन से फाइट करने की कोशिश कर रही, अपने आप को छुड़ाने की इसकी आप देख सकते हैं एक तैयारी है, यानी कि मुसीबत से ये डर नहीं रही है। वैसे ही आपके पर्सन ने भी नोटिस किया है कि जब भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम का सामना आप बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ करते हैं। यानी कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारते और उन मुसीबतों का डट के सामना करते हैं, जिनका शायद आपके पास मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं होता। फिर भी आप कोशिश करते रहते हैं कि उस प्रॉब्लम से खुद भी बचे, और अगर आपको लगता है कि दूसरा पर्सन कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो आप उसकी भी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, यानी कि आपके अंदर ये जो हौसला है वो उनको काफ़ी ज़्यादा एक इंस्पिरेशन दिलाता है, मोटिवेट करता है। फिर है द सन। ये तो जैसे आपको पता ही है कि टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी में सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक छोटा बच्चा है जो घोड़े पे सवार होके अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है। वैसे ही आपके दिलो दिमाग में सब बातें क्लियर होती है, आप कंफ्यूज नहीं होते। मतलब आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, इसको लेके भी आपके दिलो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहता। आप अपने फैसले खुद लेते हैं या फिर खुद लेना पसंद करते हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि जो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो यहाँ से हेल्प मांगे, वहाँ से मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आपका नेचर बिल्कुल भी नहीं है, जो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है, तो आप सूझबूझ के साथ पैसों को लेके आपका जो एक आप कह सकते हैं आदत है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब आप सोच समझ के पैसा वगैरह भी खर्च करते हैं। साथ ही साथ अगर आप करियर ओरिएंटेड भी हैं तो भी आप इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी ख्वाहिशों को भी और अपनी फैमिली को भी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम करते करते ज़िंदगी में आगे चले जाते हैं और खुशियों के लम्हे पीछे छूट जाते हैं। कुछ लोग घर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, जिस वजह से फैमिली से भी उनका इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता। लेकिन आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, मतलब अपनी फैमिली से दूर भी है, तो भी आपने अपने आप को उनसे जोड़ के रखा है। ये जो कनेक्शन है आपका और अपनी फैमिली का, वो आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके पीछे आपने अपना बेस्ट दिया है। तो ये बातें भी उनको अच्छी लगती है कि आप मतलब सूझबूझ के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें हैंडल करते हैं और आप फैमिली ओरिएंटेड भी है। साथ ही साथ पैसे वगैरह की भी आपको समझ है, ये भी उनको अच्छा लगता है। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो विश है, तो आपकी भी शायद बहुत सारी ख्वाहिशें वगैरह हैं और वो पूरी करने के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। यानी कि मुझे पता है मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए और उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए। जो भी एफर्ट्स करने हैं वो मुझे खुद करने हैं, ऐसा आपका नेचर हो सकता है। जिस वजह से इनको पता है कि आप छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी अपना कितना बेस्ट देते हैं। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में बड़ा सा पेंटिकल दिखाई दे रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है इसके हार्ट की कोई ऐसी विश को
तो वो जानते हैं कि आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंस रखती है, यानी कि आप ऐसे नहीं हैं कि अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी फैमिली को दर्द देंगे या फिर तकलीफ देंगे। तो कहीं ना कहीं आप सबके दिल के बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ पे इसने अपने हार्ट के पास ये पेंटिकल होल्ड करके रखा है, वैसे ही आप कुछ भी फैसला लेते समय दूसरों के बारे में भी सोचते हैं कि हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट माय फैमिली, मतलब उनके ऊपर आपके डिसीजन का क्या असर होगा, इसके बारे में भी आप सोचते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एसेस तो मोस्टली हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, तो आपका बात करने का अंदाज भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप मोस्टली ऐसी बातें करते हैं जो सीधे दूसरे के दिल को चोट ना पहुंचाए। मतलब आपको भले ही लगता है कि सामने वाला पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, फिर भी आप अपनी बात करने का तरीका चेंज नहीं करते, क्योंकि वो उसका नेचर है, उसको जैसे बात करनी है ये उसके संस्कार है या फिर उसका एक अपना अलग अंदाज है। लेकिन आप अपने अंदाज से उसको अपनी लैंग्वेज में जवाब देते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समझदारी के साथ बातों को हैंडल करना। तो ये आपकी समझदारी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे ये स्टक फील कर रही हैं, वैसे ही जब भी शायद आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे, तो आप ही वो पर्सन हैं जो उनको अपनी बातों से क्लैरिटी दे देते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करते हैं कि हम डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है, मसला क्या है, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो अलग अलग एंगल से आप बात को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात को समझते हैं, साथ ही साथ दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने का आपका एक अंदाज है जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस। जैसे यहाँ पे एंजल है और दोनों को मतलब ये टू ऑफ कप की एनर्जी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। मतलब आप प्यार तो करते हैं अपने पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिवाइनली भी फेथ है कि अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है तो आप दोनों इस रिश्ते में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात के पीछे आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़ देते हैं। मतलब जैसे कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, वैसे ही आप अपने पर्सन को यही बताते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, और इसका जो क्रेडिट आप देते हैं वो स्पिरिचुअल बेस के ऊपर होता है। तो आपकी पर्सन जानते हैं कि आप सिर्फ रोमांटिक नहीं हैं बल्कि रिलीजियस भी हैं। नेक्स्ट द थिंकिंग मैन। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर आपकी इन जनरल आदत ही है कि किसी भी बात को आगे ले जाने के लिए आप पहले उसके बारे में 1000 बार सोचते हैं। तो आपका ये जो सोचने का अंदाज़ है, मतलब आप अपने नज़रिए से तो सोचते ही है जैसा कि हमने बाकी के कार्ड में भी देखा, लेकिन दूसरों के नज़रिए को भी समझ के लेने की आपके अंदर एक खूबी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जैसे 2 तराजू है और इसके आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही आपका जो डिसीजन होता है वो फेयर होता है, यानी कि आप पार्शलिटी वगैरह पसंद नहीं करते, फेयरनेस आपको हर चीज़ में चाहिए। ज़िंदगी में आप इसी बैलेंस को तलाशते रहते हैं। मतलब आप अगर दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरों की तरफ से भी आप वही उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, इसकी तरफ से भी मुझे इन रिटर्न यही एक्सपेक्ट है। तो आपका बस यही कहना होता है कि जैसा हमें चाहिए वैसा मिलना चाहिए, ना इससे कुछ कम ना इससे कुछ ज़्यादा। तो ये जो बैलेंस है आपका, मतलब बातचीत करने का अंदाज हो, मिलने जुलने का हो, एक तौर तरीके को लेके हो, तो उस बात को लेके भी आपके पर्सन सोचते हैं। मतलब जैसा आप इनसे प्यार करते हैं वैसे ही ये भी आपसे प्यार करते हैं, और इसी बैलेंस को लेके काफ़ी कुछ आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। फिर है जर्नी। यहाँ पे जैसे ये सामान पैक करके रेडी है ऑलमोस्ट ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि आपको भी ज़िंदगी में अपना डायरेक्शन पता है कि कहाँ मुझे जाना है। और अगर आपके पर्सन ने आपको बोला है कि क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहोगी या चाहोगे, भले ही उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं तो भी उनको पता है कि आप उनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सफ़र चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपने अगर एक बार फैसला ले लिया है तो आप उस फैसले को निभा के रहते हैं। ये बातें उन्हें आपके बारे में अच्छी लगती हैं। फिर है केयरिंग कनेक्शन। जिस तरह से आप परवाह करते हैं, मतलब आपके पर्सन की हो या फिर घर वालों की हो, ये कनेक्शन ही उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके टूवर्ड्स, क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि आपके दिल में सबके लिए कितनी ज़्यादा फिक्र है। फिर है हॉस्टिलिटीज़।
जैसे ये लड़ने को तैयार हैं, वैसे हो सकता है आपका नेचर है कि आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी बहस हो सकती है या फिर थोड़ी सी फाइट हो सकती है, वहाँ पे आप अपने अंदाज से उस फाइट को वहीं पे निपटाने की कोशिश करते, जिस वजह से आगे कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस ही नहीं बनते, जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में अच्छा लगता है। फिर है एंजल ऑफ लव। उनको ऐसा लगता है कि जब से आपने उनकी ज़िंदगी में कदम रखा है, उनको प्यार क्या है ये समझ में आया है। मतलब आपकी तरफ से जो प्यार उनको मिला है उसके बारे में तो ये बोल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा प्यार उन्होंने पाया है। और इसीलिए शायद ये पर्सन भी आपको वैसे ही प्यार देना चाहते हैं जैसा आपकी तरफ से उनको हमेशा फील हुआ है। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। कई सारी आपकी बातें हैं, खूबियाँ हैं जिनकी ये दिल से तारीफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपके अंदर ऑलरेडी इतनी सब क्वालिटीज़ हैं कि आप तारीफ़ के काबिल बन ही जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन जनरल आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, मिलने जुलने का अंदाज़ हो, बातचीत करने का तरीका हो या फिर आपका सोचने का तरीका हो, कई सारी बातें हैं जिनको लेके आपके पर्सन सच में आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं। और ऑलरेडी आपने महसूस भी किया होगा कई बार, तो इन्होंने तारीफ़ की भी होगी। तो इसके पीछे भी क्या क्या वजह हो सकती है, ये जानने के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द थिंकिंग वुमेन। पहले आया था थिंकिंग मैन और थिंकिंग वुमेन आया है लास्ट को। तो ये यही बताता है कि उनको भी ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए था जो उनके बारे में सोचे और सोच समझ के सूझबूझ के साथ फैसला लेने वाला हो। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि यही है कि अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। तो इन जनरल उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको अपना परफेक्ट मैच मिल गया है, कि जैसे वो हैं वो सबके बारे में सोचते हैं या फिर उनको लगता है कि सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, वैसे ही आपका भी उनको नेचर लगता है। और इसीलिए ये सच में आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बेहतर बेस्ट मैच तो उनको मिल ही नहीं सकता। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।